हिंदू धर्म में राधाष्टमी एक बेहद पावन पर्व है, मगर यह मनाया क्यों जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण की परम प्रिय और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। 31 अगस्त 2025 को मनाई जाने वाली राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सुबह राधा जी का प्रागट्य दिवस माना जाता है। इसलिए इस दिन भक्त सूर्योदय से दोपहर तक उपवास रखते हैं। एक किंवदंती के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना के एक साधारण घर में हुआ था, लेकिन वे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी थी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। जहाँ राधा भक्ति है वहाँ कृष्ण भगवान है। शास्त्रों में वर्णन है, जब राधा जी का पृथ्वी से प्रस्थान हुआ था तो उन्होंने स्वयं कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए विदा लेना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा जी समाधि में लीन होकर भगवान में विलीन हो गई। यही कारण है कि कृष्ण ने इसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें समर्पण और प्रेम सर्वोपरि हो। जय जय श्री राधे। हिंदू धर्म में राधाष्टमी एक बेहद पावन पर्व है, मगर यह मनाया क्यों जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण की परम प्रिय और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। 31 अगस्त 2025 को मनाई जाने वाली राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सुबह राधा जी का प्रागट्य दिवस माना जाता है। इसलिए इस दिन भक्त सूर्योदय से दोपहर तक उपवास रखते हैं। एक किंवदंती के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना के एक साधारण घर में हुआ था, लेकिन वे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी थी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। जहाँ राधा भक्ति है वहाँ कृष्ण भगवान है। शास्त्रों में वर्णन है, जब राधा जी का पृथ्वी से प्रस्थान हुआ था तो उन्होंने स्वयं कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए विदा लेना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा जी समाधि में लीन होकर भगवान में विलीन हो गई। यही कारण है कि कृष्ण ने इसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें समर्पण और प्रेम सर्वोपरि हो। जय जय श्री राधे। हिंदू धर्म में राधाष्टमी एक बेहद पावन पर्व है, मगर यह मनाया क्यों जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण की परम प्रिय और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। 31 अगस्त 2025 को मनाई जाने वाली राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सुबह राधा जी का प्रागट्य दिवस माना जाता है। इसलिए इस दिन भक्त सूर्योदय से दोपहर तक उपवास रखते हैं। एक किंवदंती के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना के एक साधारण घर में हुआ था, लेकिन वे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी थी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। जहाँ राधा भक्ति है वहाँ कृष्ण भगवान है। शास्त्रों में वर्णन है, जब राधा जी का पृथ्वी से प्रस्थान हुआ था तो उन्होंने स्वयं कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए विदा लेना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा जी समाधि में लीन होकर भगवान में विलीन हो गई। यही कारण है कि कृष्ण ने इसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें समर्पण और प्रेम सर्वोपरि हो। जय जय श्री राधे।